अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सही साइंस एकेडमी में हूँ आप लोग के साथ तारिक महमूद। आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है या हमारा सब्जेक्ट जो है वो है डीबीएमएस। डीबीएमएस हमारे पास क्या है? डीबीएमएस स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ way to manage data. How data is managed in a large scale database. What is database management system को समझने से पहले हमें समझना होगा what is data in information. What is data versus information? अब डाटा इंफॉर्मेशन में छोटा सा डिफरेंस है। डाटा हमारे पास होता है कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। कोई भी मतलब चीज जो है वो डाटा हो सकती है, कोई भी रिडंडेंट चीज डाटा हो सकती है, डाटा में रिडंडेंसी हो सकती है, डाटा में इनकंसिस्टेंसी हो सकती है, बट इंफॉर्मेशन इज द यूजफुल। इंफॉर्मेशन में कोई रिडंडेंसी, कोई इनकंसिस्टेंसी, कोई लैक ऑफ इंटीग्रिटी नहीं होगा। मतलब क्या है कि डाटा कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगा इंफॉर्मेशन में। एक लेट्स अज्यूम मैं आपको बताता हूं कि अगर हमारे पास एक स्टूडेंट का एडमिशन का वो है, उस एडमिशन के सिस्टम में एक स्टूडेंट मल्टी बार तो नहीं आ सकता, 2 बार तो नहीं आ सकता, 3 बार तो नहीं आ सकता। अगर वो नहीं आ सकता तो मतलब उसकी इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर उसी सिस्टम में रिडंडेंट डाटा आ जाए वो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि वो तो डाटा है, हमारे पास रैंडम डाटा है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है। दैट्स व्हाई ये हमारे पास स्लाइड सा डिफरेंस है डाटा बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट अब देखते हैं डाटा। तो हमारे पास ये है कि हमारे पास कलेक्शन है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है। अब डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस आप कह सकते हैं कि एक डाटा का कलेक्शन है, बहुत बड़े डाटा का कलेक्शन है जिसको हम मैनेज करते हैं एज ए कमर्शियल लेवल पे। डेटाबेस क्या होता है? एक कलेक्शन है डेटाबेस, डाटा का, बहुत बड़े डाटा का मतलब बहुत बड़े डाटा सेट का, बहुत बड़े डाटा का कलेक्शन है जिसको हम कहते हैं डेटाबेस। उसको हम एक नाम देते हैं डेटाबेस। डेटाबेस आपके पास खुद में एक फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है डेटाबेस। डेटाबेस में हमारे पास आप डेटाबेस तो आपको पता चल गया। एंड अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस आपको पता है कलेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, एंड मैनेजमेंट, मैनेज करना, हाउ वी मैनेज डाटा इन आवर सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इसकी बेस्ट एग्जांपल यूनिवर्सिटीज हमारे पास जो हैं उनमें एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखता है, स्टूडेंट का डाटा अपने उसमें रखता है, डेटाबेस में स्टोर करता है। वो मैनेज कौन करता है? उनका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैनेज करता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मैनेज करता है। ये हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डेफिनेशन है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ वे इन व्हिच वी मैनेज द डेटाबेसेस। डेटाबेसेस को हम मैनेज करते हैं जिस मेथड के तहत, जिस वे के मुताबिक, उसको हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस, अब डेटाबेस को पढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारे पास डेटाबेस 2 तरह के होते हैं, ठीक है? मोस्टली 2 तरह के हमारे पास डेटाबेस होते हैं। एक होते हैं रिलेशनल, दूसरे होते हैं नॉन रिलेशनल। नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस, रिलेशनल डीबी मतलब रिलेशनल डेटाबेसेस, एंड सेकेंडली हमारे पास होते हैं नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस। जो हमारे पास रिलेशनल डेटाबेसेस हैं वो ऐसे डेटाबेसेस हैं जिनमें हमारे पास एंटिटीज के दरमियान रिलेशन होता है। कोई मतलब अगर आपको मैं सिंपल वर्ड में बताऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि रिलेशनल डेटाबेस में हमारा डाटा होता है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। उस डेटाबेस को हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, कमर्शियल लेवल पे जो हमारे डेटाबेस यूज हो रहे हैं रिलेशन, उनमें आप कह सकते हैं हमारा जो पोस्टग्रेस है, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, वो रिलेशनल है। माई एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, एक्सेट्रा। ये हमारे पास जितने भी डेटाबेस है ये रिलेशनल डेटाबेस। क्यों रिलेशनल डेटाबेस है? क्योंकि इन डेटाबेसेस में डाटा जो हमारा वो स्टोर होता है एज ए टेबल की फॉर्म में। जैसे कि एक स्टूडेंट का टेबल बना दिया, जैसे कि एक टीचर का टेबल बना दिया, जैसे कि एक एडमिन का टेबल बना दिया। इस फॉर्म में अगर डाटा हमारे पास स्टोर हो देन इसको हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेसेस। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस। रिलेशनल, अगर रिलेशनल में अगर डाटा जो टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है तो नॉन रिलेशनल में क्या होगा? डाटा टेबल की फॉर्म में स्टोर नहीं होगा। ऐसा डेटाबेस जिसमें हमारे पास एंटिटीज के दरमियान कोई रिलेशन नहीं होता, या आप कह रहे हैं आसान वर्ड में कि डाटा जो हमारा वो कलेक्शंस की फॉर्म में होता है, नॉट एज ए टेबल की फॉर्म में। टेबल की फॉर्म में डाटा इसको नहीं रखते।
सो इसको हम कहते हैं नॉन रिलेशनल। इसमें दो तीन मशहूर हैं, दो तीन हमारे पास बहुत फेमस है। एक है मोंगोडीबी और एक है आपके पास रेडिक्स। रेडिक्स हमारे पास एक डेटाबेस है। ये दो डेटाबेस हमारे पास ऐसे डेटाबेसेस हैं जिन जो कि नॉन रिलेशनल डेटाबेस है। नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैंने आपको बताया है ऐसे डेटाबेसेस हैं जिनमें डाटा टेबल की फॉर्म में स्टोर नहीं होता, डाटा एज ए कलेक्शन की फॉर्म में स्टोर होता है। इनको हम कहते हैं नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस। ओके हो गया। सो ये हमारा था डेटाबेस के बारे में। डेटाबेस की दो टाइप्स, मेन टाइप्स जो दो हैं, जिनमें रिलेशनल आता है, नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस आ जाते हैं। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह जी, सब्सक्राइब हो गया।